गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप अमंग AFC, AVC एंड AC। राइट। हमने TFC और TVC का रिलेशन तो लास्ट लेक्चर में कर लिया था और TC का। इस लेक्चर में हम करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, उनका रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है, क्या वो एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, ये सब। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। एवरेज कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है वो मिक्सचर है किसका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब यूनाइट होती है, उनका जब समेशन होता है तो एवरेज कॉस्ट निकल के आती है। ठीक है, सो लेट अस लुक एट द शेड्यूल। ठीक है, जहाँ पे 1 यूनिट आउटपुट, 2 यूनिट आउटपुट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट टिल 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, फर्स्ट यूनिट पे 20, दूसरे पे 10, तीसरे पे 6.6, चौथे पे 5। धीरे धीरे ये घटती जा रही है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, जब 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ लग रहे हैं, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 9 रुपीज़ लग रहे हैं, 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 8 रुपीज़ लग रहे हैं। ऐसे ही ये भी घटती जाती है, बाद में ये बढ़ जाती है। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो 20 + 10 30 हो गया, 10 + 9 19 हो गया, 6.6 + 8 14.6 हो गया, 5 + 7 12 हो गया। ठीक है, so this is the schedule of relationship between AFC, AVC and AC. So let us look at the diagram of it. Right, now we have to plot output on x-axis. यहाँ पे x-axis पे हमने output plot कर दिया और average cost हमने y-axis पे plot कर दिया। now ये average cost देखिए, बस ऐसे ही प्लॉट कर देना जैसे ये गिवन है। एवरेज कॉस्ट कितना 1 पे 30 है तो 30 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये 30 ऐसे ऐसे ये डायग्राम बन चुका है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखिए नीचे आ रहा है क्योंकि घटता ही आ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे जाता है फिर धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है, तो पहले नीचे जा रहा है फिर धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम बाकायदा एक स्टेटमेंट के थ्रू या डेफिनेशंस के थ्रू या कह लीजिए वर्ड्स के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इनके रिलेशनशिप को। ठीक है, इन द टेबल 6.6 एंड फिगर 6.6 AC फॉल्स अप टू 6th यूनिट। ठीक है, बिकॉज बोथ AFC एंड AVC आर फॉलिंग। इट इज़ मिनिमम एंड कॉन्स्टेंट एट 7th यूनिट एंड देन इट बिगिंस टू राइज बिकॉज AVC इज ऑल्सो राइजिंग। ये क्या बोल रहा है कि AC जो है एवरेज कॉस्ट वो 6th यूनिट फॉल्स अप टू 6th यूनिट, मतलब 6th यूनिट यहाँ तक वो फॉल कर रहा है AC। देखिए 30 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 12 हुआ, 10 हुआ, 9.5 हुआ, इस पॉइंट तक वो फॉल कर रहा है क्या, एवरेज कॉस्ट। क्यों, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसी यूनिट तक देखेंगे आप तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 20 से 10 हो गया, 10 से 6.6 हो गया, 6.6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, 4 से 3.3 हो गया, ये फॉल कर रहा है। इसके साथ क्या फॉल कर रहा है, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 से 9 हो गया, 9 से 8 हो गया, 8 से 7 हो गया, 7 से 6.4 और 6.2। क्यों, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6th यूनिट तक फॉल कर रहा है। क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही फॉल कर रहे हैं, इसलिए ये फॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो ठीक है 7th यूनिट पे मिनिमम है, मिनिमम, राइट। क्यों, सॉरी 7th यूनिट पे वो मिनिमम है 9.5। ठीक है, और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट कैसे कि 6th यूनिट पे भी 9.5 है और 7th यूनिट पे भी 9.5 है, और उसके बाद ये राइज होना शुरू होता है। और ये राइज होना क्यों शुरू होता है, क्योंकि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज हो रहा है। 6.6 देखिए, पहले 6.2 था, फिर 6.6 हो गया, 7.25 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो मतलब कि एवरेज कॉस्ट
जो है वो 6 यूनिट तक फॉल होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद वो राइज होना शुरू होता है। और राइज होने का रीज़न ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी राइज हो रहा है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट भी राइज हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देयर इज इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दस ए सी इज यू शेप्ड, ए सी इसीलिए एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड कर्व है। ठीक है, दिस इज द रीजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वाई ए सी इज यू शेप्ड, सो यू हैव टू गिव आंसर लाइक दिस। ठीक है, अब हम एक्चुअल रीजन सुन लेते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ए सी यू शेप ऑफ ए सी कर्व। ठीक है, शॉर्ट रन में ए सी यू शेप कर्व होता है। ठीक है, शॉर्ट रन ए सी कर्व इज यू शेप ड्यू टू, क्यों, basis of AFC plus AVC due to the reason of average fixed cost and average variable cost. AC is the sum total of average fixed cost and average variable cost, मतलब AC is nothing but average fixed cost plus average variable cost, इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC निकल आएगा। ठीक है, thus when initially both AFC and AVC falling, AC curve slopes downward। जब शुरू में दोनों AFC और AVC फॉल होते हैं तो AC क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है ऐसे से। ठीक है, स्लोज डाउनवर्ड, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, एक पॉइंट पे वो मिनिमम हो जाता है, मान लो इस पॉइंट में मिनिमम हो गया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, AVC स्टार्ट राइजिंग, उसके बाद सिर्फ अकेला AVC बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से AC भी बढ़ना शुरू हो जाता है, दस गिविंग AC अ यू शेप कर्व। इसकी वजह से AC को यू शेप कर्व मिलता है। और दूसरा रीज़न क्या है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैंने वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत बार करवाया है। ठीक है, आप जाएंगे लेक्चर्स में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो की सब डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वैसे तो सारे लिंक्स मौजूद होते हैं, आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, बट मैं इसका स्पेसिफिकली ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, तो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी वजह से भी AC यू शेप कर्व होता है। कैसे, इनिशियली AC फॉल्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। शुरू में जब AC फॉल होता है, मतलब AC, ये देखिए शुरू में एवरेज कॉस्ट 30 से 19 हो गया, 19 से 14.6 हो गया। ये क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे होते हैं, मतलब कह लीजिए प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है और एवरेज कॉस्ट उसकी कम लग रही होती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। जो यूटिलाइजेशन है, जो खपत है, जो यूज़ कर रहे हैं हम वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन AC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, एवरेज कॉस्ट एक अपने मिनिमम पॉइंट पे चला जाता है, द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्म और लोवेस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ द ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्म, मतलब यहाँ पे जो फर्म है वो लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट निकाल के प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब सबसे कम पैसा लगेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे एक यूनिट ऑफ गुड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, देन AC बिगिंस टू राइज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसके बाद जो है AC वो राइज करना शुरू करता है एवरेज कॉस्ट। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। इट हैपेंस ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी रिटर्न्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, क्यों नहीं आते, क्योंकि हम जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको जो ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। मान लीजिए मशीन है कोई, उसमें वियर एंड टीयर लॉसेस तो होते ही हैं, मतलब कभी उसमें तेल का कोई आ गया, कोई पार्ट ख़राब हो गया, कोई कुछ ख़राब हो गया, तो हम उसको ठीक नहीं करवाते, उसको और यूज़ करी जाते हैं, उससे उसका खर्चा और बढ़ता जाता है और उसमें नए सामान लगने लगते हैं, तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाती है फिक्स्ड फैक्टर की। और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हमें वेरिएबल फैक्टर का कोई इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट मिलता रहता है, मतलब उसी की तरह जो काम करता था वो नहीं मिलता, कोई और काम करने वाला मिल जाता है। लेकिन एक कह लीजिए कि मान लीजिए कोई ट्रेंड लेबर था वो चला गया, अब उसकी जगह कोई अनट्रेंड लेबर आ गया, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन डाउन चली गई और एवरेज कॉस्ट हाई चला गया। ठीक है, सो ये दो रीज़न है कि
क्यों यू शेप कर्व, क्यों एसी कर्व यू शेप कर्व होती है? पहला रीज़न तो यही है कि एएफसी और एवीसी का कॉम्बिनेशन बनाता है कि पहले वो घटता है, फिर वो कांस्टेंट रहता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्या, एवरेज कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से एवरेज कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है। दूसरा क्या है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वही 3 इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है एसी, उसके बाद डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे आता है। ठीक है। सो दिस वाज दी होल क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। नाउ लेट अस लुक एट द दिस डायग्राम। देख यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि इस पॉइंट पे एसी जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की। इस पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है, मतलब जितनी हो सकती थी यूटिलाइजेशन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की उतनी हो रही है। ठीक है। इस पॉइंट पे ओवर यूटिलाइजेशन हो जाती है फिक्स्ड फैक्टर की, इसीलिए यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं और यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई एसी इज यू शेप्ड कर्व इन शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है। दस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ दिस द शॉर्ट रन एसी कर्व्स इज यू शेप्ड। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग एएफसी एंड एवीसी एंड एसी, एंड व्हाट इज द एंड व्हाई इज एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।